नमस्कार दोस्तों। 10 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में अगर आप देखें तो 12 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी है। कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार है, विकास दोहरी रफ्तार से हो रहा है, तस्वीर बदल रही है। अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ आंखों को सुकून देने वाला है, तो फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों है? दोस्तों, कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बदला था। पंकज चौधरी को कमान मिली। पंकज चौधरी महाराजगंज के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी मंत्री भी हैं। उनको कमान दी गई, वो कुर्मी समाज से आते हैं। लोगों ने कहा कि ये अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड का डर था, जिसकी वजह से पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे। 2 दिन तक लखनऊ में रहे। अलग अलग जगह बैठकर उन्होंने मंथन किया, नेताओं से मिले और ये कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। पार्टी जिसको टिकट दे उसी को चुनाव लड़ाना है। और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 40% सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। जी हां दोस्तों, 40% टिकट अगर कटते हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काट देती है, तो इसका मैसेज क्या जाएगा? जिन विधायकोों का टिकट काटा जाएगा वो क्या करेंगे? क्या वो दूसरे दलों में जाकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और क्या वो और उनके समर्थक बगावत नहीं करेंगे? लेकिन सबसे पहले इस 40% की थ्योरी को समझ लीजिए दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि पार्टी उन सीटों के बारे में रिपोर्ट तैयार कर रही है जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बहुत कम मार्जिन से जीत पाई है। यानी जिन सीटों पर 200 वोट से, 300 वोट से, 5000 वोट से, 10,000 वोट से बीजेपी जीती है, ऐसी सीटों की लिस्टिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि वहां पर बीजेपी की आज की स्थिति क्या है। भाजपा वहां कमजोर है या वहां पर मजबूत है? इसके साथ साथ एक और पैमाना है। उस पैमाने को यह कहा जा रहा है कि 70 साल की उम्र जो विधायक पूरी कर चुके हैं, उनका भी टिकट कटना लगभग तय हो चुका है। और तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट बताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है, यानी जिस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं दर्ज कर पाई है, पिछड़ गई है, उन सीटों पर भी मौजूदा विधायकों का टिकट काटा जाएगा। इनमें कई बड़े चेहरों का नाम भी दोस्तों शामिल हो रहा है, जिसमें से एक नाम रायबरेली में अदिति सिंह का भी है और कन्नौज में, छिबरामऊ में अर्चना पांडे का भी नाम है। बड़े बड़े नाम इस वाली कैटेगरी में आकर फंस सकते हैं दोस्तों, जिनका टिकट कट सकता है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि उसके विधायकों के खिलाफ ग्राउंड पर नाराजगी है। जनता को उनके विधायक संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, उनके क्षेत्रों में काम नहीं हुए हैं। इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी ये रिपोर्ट तैयार कर रही है कि ऐसे कौन कौन से विधायक हैं जिनके खिलाफ नाराजगी है। उन सीटों पर विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देने की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोस्तों, आप जानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पैमाने पर विधायकों का टिकट काटेगी तो जाहिर सी बात है कि विधायकों में एक नाराजगी होगी। वो तमाम विधायक, कोई बसपा में जा सकता है, कोई सपा में जा सकता है, कोई कांग्रेस में जा सकता है, अलग अलग दलों में लोग जा सकते हैं और हो सकता है कि उनमें से बहुत लोग टिकट भी हासिल कर लें। और अगर वो टिकट हासिल करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अगर वो चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तब भी वो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल जरूर बढ़ा सकते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आपको दतिया में देखना चाहिए, जहां पर नरोत्तम मिश्रा, जो दतिया के दिग्गज नेता हैं, 3 बार वो दतिया से और 3 बार दबरा विधानसभा से वो विधायक बने, लेकिन 2023 में वो चुनाव हारे और उपचुनाव जब होने जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। ऐसे में एक बड़ा हंगामा दतिया में देखने को मिला, जहां उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक सड़क पर उतर गए और जोरदार हंगामा भी उन्होंने किया। क्या उत्तर प्रदेश में जब विधायकों का टिकट कटेगा तो इसी तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी? क्योंकि बहुत से विधायक अभी से अपने आप को प्रत्याशी मानकर, दावेदार मानकर क्षेत्र में घूमना शुरू कर चुके हैं। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को उन्होंने बता दिया है कि उनका टिकट कोई काट नहीं सकता। दिल्ली दरबार में उनकी बड़ी पकड़ है और उनका टिकट कंफर्म है। लेकिन अगर ऐसे में नेताजी का टिकट कट जाएगा
तो उनके समर्थक भी निराश होंगे, मायूस हो जाएंगे। दोस्तों, इस खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मौजूदा विधायक, उनके माथे पर चिंता की लकीरें कुछ बढ़ गई हैं। अगर टिकट कटता है तो उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काट कर अपना फायदा देख रही है? क्या ये फायदा पहुंचाएगा या फिर ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सकता है? इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।